करना कैसा चाहिए? हरिओम तत्सत जय गुरुदत्त बोल कर बैठो। ये हरिओम तत्सत जय गुरुदत्त ध्यान की कुंजी है। ये कोई नवा मंत्र नहीं है, ये मंत्र है ही नहीं है, ये ध्यान की औषधि है। आप गोली खाओ लो बीमारी मिटे, ये मंत्र करो ध्यान लगे। आप मुसलमान हो तो आप घर में बैठ करके खुदा के सामने ये बोल कर बैठो, आपको ध्यान न लगे तो मेरे को बोलो, मैं फकीर बन जाऊं। घर का टेस्ट देख लो, जहाँ भी पिलाओ मैं आने को तैयार हूँ। आप स्वामी नारायण हैं, भगवान को बंदगी करता हूँ, मैं उस संप्रदाय को भी मानता हूँ, जैन संप्रदाय को भी बंधन करता हूँ, क्रिश्चियन पारसी को भी बंधन करता हूँ। सब में तत्व एक ही है, जाने का मार्ग अलग अलग है, लक्ष्य सबका एक है, मार्ग अलग अलग है। शांति, सुख, परम पद, मुक्ति कोई अलग नहीं है, वही है, लेकिन मार्ग अलग अलग है। आप वहाँ कैसे पहुँचते हो? आप जहाँ बुलाओ मैं आ जाऊँ। प्रसंगोपात बोल रहा हूँ कि मैं लंदन गया रहा तो वहाँ लगभग 200-300 जैन बंधु 500 इकट्ठे हुए और सभी बोले हम लोगों में 7 फाटा है। हमको फाटा वाटा तो खबर नहीं। और दिगंबर और श्वेतांबर सब इकट्ठे रहे तो ध्यान कराया तो किसी चक्रश्री बा, किसी को पद्मावती बा, किसी को महावीर स्वामी, किसी को नेमिनाथ जी, सब अलग अलग दर्शन हुआ। तो उसमें एक भाई उठे, मैंने बोला थोड़ा अनुभव बताओ। तो एक भाई बोले कि मेरा संकल्प बहुत दिन से रहा, मैं लंदन में रहता हूँ, आप पालिताना आकर दर्शन करूँ। तो आज जो है हमारे बीबी, मुझे, हमारे बच्चों को आप ले आए, पालिताना में दर्शन कराए, फिर यहाँ छोड़ गए। आज ऐसा अनुभव हुआ, इसलिए बापू मैं बहुत खुश हो गया हूँ। आज तो मैं धन्य हो गया। हमको तुम तो धन्य हो गया, कुछ दक्षिणा तो दे। ये क्या, हमके यहाँ तीनों का आने जाने का, प्लेन का भाड़ा, आने जाने का वो चरण में रख, मुफ्त में नहीं फिरा दिया। तो वहाँ तकलीफ खड़ी हो जाती है। भाड़ा देना, मुफ्त में ले जाओ खुश हो जाते, लेकिन कुछ दक्षिणा देना हो तो तकलीफ होती है। मैं लिया नहीं, लेकिन उसको बोला कि ऐसा है। कितने आदमी आते हैं, उनके बच्चे बोलते हमको ऊपर चढ़ने में तकलीफ होती है, गिरनार, हमको बैठो ध्यान में। तो ध्यान में बैठे बैठे गिरनार चढ़ गया, उतर गया और पूछा क्या अनुभव हुआ? कि बापू गिरनार चढ़ गया, बहुत मजा आई। हमको क्या देखा? को हाथी देखा, दत्त भगवान को देखा और दत्त भगवान ने पीपर दिया। हमको एक मेरे लिए लाना था ना, कहीं नहीं खा गया वो सब। अब जो है अनुभव करा दूँ, फिर भी आपको ऊपर तो जाना ही है। अनुभव करा दूँ फिर भी गिरनार चढ़ो ना, वो बात अलग है। और हवा में लाकर यहाँ रख दे, वो बात अलग है। ये बहुत करके देखा है। लेकिन आप लोगों को जो मुफ्त में 3 ब्रह्मांड फिरा दिया जाए ना, तो भी आपको प्लेन में तो जाना है, फिरना है। ये वृत्तियाँ नहीं जाएगी जब तक आप स्वयं नहीं करोगे। तो सदगुरु को क्यों हैरान करना, आप खुद से करो। लेकिन आप ध्यान में बैठोगे, अनुभूतियाँ होगी, क्रियाएं होगी, अंतर शुद्धि होगी, विचार शुद्ध होगा, अच्छे मार्ग में चलने का मन करेगा। इसलिए ध्यान बहुत जरूरी है। इसमें रोग और दर्द भी मिट जाते हैं। हमारी जगदम्बा जो है ये ध्यान करते हैं, और ध्यान करते करते भगवान से आशीर्वाद भी मांगी कि सब दुनिया के कष्ट बहुत है, वो भी दूर किया जाए, कुछ आशीर्वाद दीजिए। इनको कुछ दिया है, मैं पूछता नहीं हूँ कि कैसे दिया है, लेकिन ये किसी को पानी देती हैं, जल देती हैं, तो बहुत सी बीमारियाँ मिट जाती हैं। तो मैंने बोला थोड़ा शक्ति का बेकमती खर्चा करो। कहे कि परमार्थ करने से कुछ खुटता नहीं है। तुलसी पक्षी के पिए घटे न सजता नीर, दान किए तन ना घटे जो सहाय रघुबीर। अगर भगवान और सदगुरु कृपा करते हैं तो परमार्थ करने में कुछ खुटता नहीं है, फायदा होता है। तो इनकी बात हमको लगी कि गुरु की तरफ से बोल रही है। अच्छा है, ये परमार्थ करती है, किसी को खिलाती है और कुछ दवा करती है, और कुंभ में जाकर परमार्थ करती है। मैं कुछ रोकता नहीं, कर अच्छा कर रही है।
कुछ खराब तो नहीं है, परमार्थ कर रही है। किसी किसी को पानी देती हैं तो बहुतों का दर्द मिट जाता है। कल एक भाई आए रहे बम्बे से परसों, तो बोले कि मैया ने पानी दिया तो हमारा घुटन मिट गया। हम कहे साला मेरा घुटन दिखता है तब कल पानी मैं भी पीऊँगा। तो अपने को इतनी श्रद्धा नहीं है जो दुनिया को है। अब मैं भी 2 दिन से चालू किया हूँ, तब सीढ़ी चढ़ जाता हूँ, कुछ तकलीफ नहीं है। ये तो आज इनके सामने बोल रहा हूँ, होता है ऐसा, समझे आप लोग। तो घर का पेट का कुछ कीमत करती होती है। एक बागड़िया भाई यहाँ बैठे हुए होंगे, उनके चिरंजीवी हैं, ये हाथ उठाए। इनकी मम्मी को सब दुखता रहा, कमर रहे, तो एक भाई हमको बोला कि बाजरी से अच्छा हो जाता है सेक करने से, बाजरी का पोटली से सेक करो ना तो घुटन कमर मिट जाता है। तो मैं इनको बता दिया, तो अपने मम्मी को किया तो वो अच्छी हो गई और घुटन में मिट गया, कमर भी अच्छा हो गया और पावागढ़ चढ़ कर आ गई। तो मैंने बोला वो भाई से कि मेरे को भी थोड़ा सेक करना है। बोले बाजरी नहीं, बाजरी का लोट इतना ले करके गरम करो, उसके ऊपर सो और सेक करो तो मिटता है। हमारी गार्ड, हमको तो खबर नहीं, उसको तो बाजरी बता दिया और उसको बाजरी से मिट गया। और अब आज बोलते हो कि लोट से मिटता है। मैंने बोला क्या बात है, श्रद्धा विश्वास रूपिणों, श्रद्धा विश्वास रूपिणों। श्रद्धा और विश्वास जो है, एक भाई गया कि बापू हमको संतान नहीं है, थोड़ा आशीर्वाद दो कि एक संतान हो जाए। 4 बार बोला कि जाओ यहाँ से, नहीं बापू कुछ दे दे, चिट्ठी में लिख कर बोला ले मादरिया में डाल कर पहन लेना। वो पहन लिया और उसको संतान हो गया। दूसरे को यह कि बापू उसका कल्याण हो गया, एक संतान मुझे भी दे, बहुत कमी है, कुछ है नहीं मेरे पास। कहे कि तेरे को संतान न हो हमको क्या, नहीं बापू थोड़ी कृपा करो। उसको दिया आपने, तो बोला कि उसको दिया तो मादरिया खोल कर बाँच लेना। तो मादरिया खोला तो उसमें लिखा रहा कि तेरे को संतान हो तो क्या, न हो तो क्या, मेरा क्या, यही लिखा रहा उस चिट्ठी में। और मादरिया बढ़ा तो बोला उसमें तो ये लिखा है, संतान कैसे हो गया। लेकिन वो चिट्ठी की बात नहीं है, वो बापू की दी हुई बात में श्रद्धा है। श्रद्धा विश्वास काम करता है, समझे आप लोग। ईश्वर की क्या लीला है समझना बहुत मुश्किल है, बहुत कथा क्या करना, लेकिन ध्यान की महिमा बता रहा हूँ कि ध्यान से क्या होता है। आप लोग पूछ रहे हो, एक लोखंड वाला व्यापारी आया, उसको मैंने थोड़ी भस्मी दिया, उसको कैंसर ब्लड कैंसर मिट गया, अच्छा हो गया। तब मेरे को तो खबर नहीं कि ऐसे मिट जाएगा। तो थोड़े दिन के बाद दूसरा एक भाई आया कि थोड़ा हमको भी कुछ दे दीजिए, हमको मेरे को ये सब नहीं आता है, मैं ये सब करता ही नहीं हूँ। उसके आपने भस्मी दिया, मिट गया। हमको भस्मी देने से मिट गया, खाने से मिटता हो। बोले बापा आपको एक चपटी भस्मी देने में इतनी तकलीफ पड़ती है। हम कहना तकलीफ नहीं पड़ती है, मेरे यहाँ गौशाला है, छान बहुत है, ये हल्का करके और भस्मी बनाकर डब्बे में रख लो, पिया करो। बोले कि नहीं वो नहीं चाहिए, आपके हाथ से चाहिए। हम कहे मैं हाथ से दूंगा, 6 महीने का भजन जाएगा। तू 5 लाख कहीं धर्माना कर दे, हमको मत दे। स्कूल में, कॉलेज में, हॉस्पिटल दे करके पर्ची बता, तो फिर मैं तेरे को भस्मी बना कर दूँ। वो नहीं देगा, मुफ्त में मिलता है ना, उसको राख दिखती है, राख नहीं है, उस राख में जो है अपनी तपस्या जाती है। आप लोगों को खबर नहीं है कि तपस्या क्या होती है, लेकिन हमारे यहाँ धुना है, ये जगदम्बा भी भस्मी रखती हैं, अपने आप मत लेना। हाँ, शंकर दादा का शादी हुआ तो बार बार बोला कि कुछ मांग तो ले। शंकर दादा से घर में कुछ तकलीफ है, बहन ने बोला तो बार बार ने बोला दादा हमको कुछ आशीर्वाद दीजिए, कुछ धन दौलत, कुछ तो घर में सुख हो जाए। तो शंकर जी ने इतनी भस्मी दे दिया। तो बापू भस्मी से क्या होगा, घर में छाट देना और सुबह खोलना। छाटा, सोना चांदी हीरा घर में हो गया, सुखी हो गया।
तो घरवाली ने बोला कि एक चपटी लाया, ज़्यादा लेना था ना, इतना दिया फिर भी लोभ है। तो पूछी कि कहाँ से दिया, कि बैठते हैं वहीं रखते हैं। ठीक, तो जाकर दूसरे दिन वो खुद ले आई, इतना सा ले आई, घर में छाट दी। सुबह खोली तो भूत प्रेत राक्षस प्रकट हो गए, सब खाऊं खाऊं करने लगे। तो बोला अब क्या करे, कि ये तो शंकरे मिटाएंगे, दूसरा कोई नहीं मिटाएगा। आकर दादा से बोली कि दादा भूल हो गई है, कि गाना हमको पूछना चाहिए ना, भस्मी में कुछ नहीं है, मेरे संकल्प में है। तो साधु संत महात्मा कुछ देता है ना, तो आपको खबर नहीं पड़ती है किस संकल्प से क्या दे डालता है। ये जगदम्बा कितने को चार वर्ग मिटा दी, ये मिटा दी। तो मैंने सोचा कि अब उनको बाजरी से मिट गया, हमको खबर पड़ी कि लोट से मिटता है। और ये हालत है। लेकिन खैर मैं तो पानी उन्हें पीता हूँ, उससे ठीक हो रहा है। आज दादर चढ़ गया, थोड़ा दुखता है पग, बैठे बहुत रहता हूँ ना तो पग दुखता है। लेकिन बैठने से थोड़ी तो कुछ कमाना हो तो मेहनत करनी पड़ती है। आप 10-10 घंटा मैं बैठता हूँ, 10 घंटा बैठ कर उठता हूँ। तो डॉक्टर बोले बहुत नहीं बैठने का, हमारा व्यवसाय है बैठने का, बैठ गया फिर उठना क्या, ये हालत है। आप लोग ऑफिस में जाओगे ना, 10-8 कलाक नौकरी करते हो, 4 बार पानी पियोगे, 4 बार चाय पियोगे, उठोगे फिरोगे बातों करोगे, दक्षिणा ले लिया 1 महीने का। हमारी सर्विस आपसे नहीं होगी। 10 घंटा कंटिन्यूटी में बैठना फिर उठना, फिर लाकर आपको कुछ दे रहा। इस बल्क पर बोल रहा हूँ कि बोलो तो सारे भावनगर को ध्यान लगे। मैं बोलता हूँ ना, कभी टेस्ट कर लेना, ऐसा पागल नहीं मिलेगा कोई। लाइव में घर में जाकर देख लो, घर में धुन बोलो पागल के तरह से, मुझे श्रद्धा है, मुझे ध्यान लगे तो मैं मानूं। हरिओम तस्य जय गुरुदत्ता, हरिओम तस्य बोलो 10 मिनट घर में, और उसके बाद ध्यान में बैठो 10-11 दिन बैठकर फिर हमको लिखो क्या हुआ। ना हो तो बोलो कितनी वस्तु अच्छी दिया है आपको। ये मंत्र जो है दत्तात्रेय कलयुग को देख करके, मानवियों पर दया करके, जो कोई ध्यान में जो आसन नहीं कर सकते हैं, योगासन नहीं कर सकते हैं, और उनको भी शांति चाहिए, वो वृद्ध हैं, अपाहिज हैं, अनपढ़ हैं, वो नहीं कुछ समझते हैं, तो भी दे डाला है। ये दत्तात्रेय की कृपा है कि अमूल्य वस्तु आपको दिया है, आप कदर करना, समझना कि ये क्या है। कोई भी इसका टेस्टिंग करना हो करोगे, लेकिन इतना करके भी मुझे आपसे बोला ना, वो दक्षिणा चाहिए, नहीं देते हो। समझे आप लोग। कोई तो निकलो कि मावा छोड़ा, दारू छोड़ा, कोई तो निकलो। लेकिन आप लोग हो मेरे से भी बुद्धिमान, थलतेज में कुछ लोग छोड़े, दारू बापू हम छोड़ दिए, तो मैं तो खुश हो गया। 10 दिन के बाद रिपोर्ट आया कि फिर पीता है, तो उसको बुलाया फिर पीता है, कि बापू अब दारू नहीं, अब लट्ठा पीता हूँ। क्या बात, इससे अच्छा तो दारू ठीक रहा, इससे अच्छा दारू ठीक रहा। बापू तम्बाकू छोड़ा, बीड़ी पीता हूँ, क्या फायदा। अमल मात्र रोक देना चाहिए। लेकिन आप लोग वकील हो, वकीलों से दलील करना बहुत मुश्किल है। दारू न लट्ठा न मैंने ये बोला रहा, ये छोड़ दिया, ये पकड़ लिया, ये सब नहीं। अमल मात्र छोड़ो, बादाम पिस्ता खाओ, दूध पियो, अरे खाली बाजरे का रोटली खाओ तो भी अच्छा है, स्वस्थ तो रहोगे। लेकिन अमल छोड़ना चाहिए। आपके हित के लिए बोल रहा हूँ, आप अच्छे मानवी हो, स्वस्थ हो, बाल बच्चे परिवार हैं, उनको शांति मिले, इसलिए बोलता हूँ कि अमल अच्छा नहीं है। सरकार भी एक पक्ष में है कि छोड़ दो, लेकिन मैं क्या कहूँ, कितना आपको बोलूँ। आप पर हमारा प्रेम है, आत्मीयता है, मेरे परिवार में हो, आप आत्मीय हो, इसलिए कुछ अच्छी बात बोलता हूँ। शायद कड़वी लगेगी, लेकिन होगी अच्छी। आपके हित के लिए बोल रहा हूँ कि छोड़ करके सही मार्ग में चलो तो अच्छा है। आप सुनते हो, छूटता नहीं है। रात में वो उठाती, उठ एक शॉट मार ले, गैस होगा,
लैट्रिन में बोलते हैं कि हल्का ले, मोशन ठीक हो जाएगा, ठोक ले, यहाँ कैंसर होगा, ऑपरेशन करा लेगा, लेकिन खाएंगे। क्या आप कहूँ, ये मानवी के मन पर कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, लेकिन ध्यान करिएगा तो धीरे धीरे सब छूट जाएगा। ध्यान से क्या फायदा है, ये प्रश्न किया आपने, उसका जवाब दिया कि चित्तवृत्तियों का निरोध, मन चित्त की शुद्धि, अंतर शुद्धि, चक्रों का भेदन, कुंडलनी की जागृति, सब इसमें भरा हुआ है। सारा ब्रह्मांड हरियम दर्शन में भरा हुआ है। कोई सांप्रदायिक मंत्र नहीं है, सर्व सांप्रदायिक है, सारे विश्व के लिए है। आप करके देखना, आपको लाभ होगा। और बोलता तो हूँ कि अभी यहाँ इतने लोग हैं, अगर लाइव में देखें तो सारे भावनगर में ध्यान लगेगा। टेस्टिंग कर लो, वैसा पागल बार बार नहीं आएगा, आ गया तो आ गया, समझे कि नहीं। कुछ देने के लिए आया है और कुछ समझाने के लिए आया है। आप लोग 40 वर्ष के बाद उजवनी कर रहे हो और बार बार बोलोगे तो शायद न भी आवे। मेरी मौज की बात है, आ गया तो आ गया, नहीं तो ना बोल दिया। क्यों? हमको कुछ चाहिए नहीं आपसे, कुछ लोभ हो ना कि बापू आओगे तो 10, 5 लाख 20 लाख मिलेगा, इसके लिए नहीं आता हूँ। मौज हुआ तो आ गया, उदय कर जाता हूँ। आपके पास हो तो करो परमार्थ, अच्छा है, कहीं ना कहीं खर्च हो। जगदम्बा हमारी अच्छी हैं और आप लोग अच्छे साहब लोग हो। बात सब सुनते हो, लेकिन अमल में रखो तो सही है। इसलिए ये प्रश्न का जवाब मैंने आपको दिया, और ईश्वर की प्राप्ति जो है इसी से होती है, यही सहज है। स्वयं पर ध्यान करो और प्रार्थना करो कि भगवान मुझे मिले, तो भगवान भी मिलेगा। मैं तो 60 वर्ष के बाद महाराज को लेकर यहाँ खुश हूँ। हमको खुश नहीं चाहिए, फिर भी जिंदा रखा है, इस शरीर में रखा है। ये ना भूंगते क्षीयते कर्म, उपनिषद बोलता है कि आपके अंदर अभी शुभेच्छाएँ हैं, जगत का कल्याण करना, ये करना, वो करना, जो अंदर रह गया है ना, वो पूरा कर लो। लेकिन अब जीवन मुक्त रहना, इस जगत में रहते हुए भी कहीं लिपाए मान मत होना। और अभी लेकिन अब एक बात बोलो तो मैं मर चुका हूँ, जिंदा ही नहीं हूँ। एक बात बोलो तो हजारों वर्ष तक ऐसे ही रहूँगा, मरूंगा नहीं मैं। ये मैं चमत्कार नहीं, आप भी नहीं मरने वाले हो। आप आत्मा का मृत्यु नहीं होता है, आत्मा तो अमर है। वासांसि जीर्णानि यथा विहायो नमानि गृह्णाति नरो पराणि। आत्मा अमर है, आप भी अमर हो, मैं भी अमर हूँ, लेकिन शरीर छोड़कर भी मैं रहूँगा, जाऊँगा नहीं। ऐसा ही आप भी रहोगे, चाहोगे तो। इसलिए शरीर में रखो अपने को, और रख करके भी अपने स्वरूप का ध्यान करो, ईश्वर का स्मरण करो। थोड़ा देर 1 घंटा 1.5 घंटा ध्यान में लगाओ रोज, अपने घर में भी अच्छा होगा। और नियम ले लो, 11 माला हम रोज करेंगे, नियम के साथ आप चलो, आपका कल्याण होगा। आपने पूछा ध्यान से क्या फायदा, वो बता रहा हूँ। और आज ध्यान में आप लोग जब बैठेंगे तो आधा घंटा का समय दिया जाएगा। आधा घंटा के बाद जिसको आंखें खोलेगा, नहीं खोलना हो तो बैठे रहे, उसको कोई हिलाना डुलाना नहीं, उठाना नहीं। कल से आज अच्छा ध्यान लगेगा, लोगों को अनुभूति भी कल से अच्छी होगी, फायदा होगा। लेकिन अब सर्व जगह के विचारों को हटा करके संकल्प करना पड़ेगा कि आज मैं हिम्मत करके और साहस करके आई हूँ, आज मुझे ध्यान लगे तो अच्छा। इस प्रकार से आप ध्यान में बैठेंगे, अच्छा रहेगा। छोटे छोटे बच्चे हैं ना, उनको बाहर निकाल देना, बाहर खेले कूदे, और जिसको जाना हो बीच में चला जाना, बीच में मत उठना जब ध्यान का सेशन आवे तो। लेकिन ध्यान अच्छा होगा। अब मैं अपना प्रवचन यहाँ पूरा कर रहा हूँ, और शायद माता जी शैलजा देवी कुछ बोलेंगी, इसके बाद फिर ध्यान होगा। हरि ओम तत्सत। जय गुरुदत्त।